तो ये हमने पढ़ाया आपको कोशिका भित्ति और इसमें हमने कोशिका भित्ति की आपको संरचना भी दिखाई। अब आपकी अगली हेडिंग है जिसका नाम है जीवद्रव्य। इसका नाम है जीवद्रव्य, जिसे हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसे कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य लिखेंगे कोशिका के अंदर उपस्थित, कोशिका के अंदर उपस्थित समस्त जैविक पदार्थ को, कोशिका के अंदर उपस्थित समस्त जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। समस्त जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। जूलियस हेक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का आधार बताया है। जूलियस हेक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का आधार बताया है। जीवद्रव्य अत्यंत जटिल पदार्थ है। जीवद्रव्य अत्यंत जटिल पदार्थ है और जीवन के समस्त लक्षण इसी में पाए जाते हैं। और जीवन के समस्त लक्षण इसी में पाए जाते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे जीवद्रव्य कणिकायुक्त, जीवद्रव्य कणिकायुक्त कौमा अर्धतरल, जीवद्रव्य कणिकायुक्त कौमा अर्धतरल, कोमल अश्लेषा तथा अर्धपारदर्शी जटिल कोयलाइडी तंत्र है तथा अर्धपारदर्शी जटिल कोयलाइडी तंत्र है। तो आपने ये जाना तो जीवद्रव्य में है क्या क्या होता है जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज मिश्रित होती है। जो जीवद्रव्य होता है जल होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, नाइट्रेट सल्फेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आदि कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये अम्ल, विटामिन व वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स भी इसी में होते हैं। तो ये सब क्या है? जीवद्रव्य है। तो हेडिंग डालेंगे जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। कैसे? जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार। तो किस प्रकार से ये जीवन का भौतिक आधार है, भी हम आपको बता रहे हैं। किस प्रकार से जीवन का हमारे भौतिक आधार है? लिखेंगे सबसे पहले गति। गति में लिखेंगे नहीं, हम आपको बता रहे जीवन का भौतिक आधार है। तो सबसे पहले खाली पॉइंट में लिखेंगे गति। पॉइंट में लिखेंगे गति। पहला पॉइंट है गति। गति किस प्रकार से? इसमें ब्राउनियन गति पाई जाती है और ये सदैव होती रहती है। ये सब नहीं लिखना आपको। तो खाली गति होती है, ये इसमें ब्राउनियन गति पाई जाती है जो सदैव होती रहती है तथा ये सौल अवस्था में अधिक तीव्र होती है। कैसी होती है? अधिक तीव्र। किस अवस्था में? सौल अवस्था में। दूसरी हेडिंग हमारी है उत्सर्जन। उत्सर्जन आप शायद पढ़ चुके होंगे कि शरीर से जो चीज का बाहर निकलना वह हमारा उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन अनेक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो दूषित पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं वह बाहर निकलते हैं, वही उत्सर्जन कहलाते हैं। तो आपने दूसरा पॉइंट लिखा उत्सर्जन। पहला पॉइंट था आपका गति, दूसरा था उत्सर्जन। दूसरा था किसी के जीवन का आधार जो पहला है आपका वो है गति
आहार है बताया गया है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। और एक क्रिया होती है जनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो इसमें भी ये काफ़ी क्रियाएं संभव होती है। अगली हेडिंग है उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता उत्तेजनशीलता क्या? जैसे शरीर में क्रोध आना है, किसी कार्य के लिए करना, उत्तेजित होना, तो ये सब भी उत्तेजनशीलता होती है, जो जीव द्रव्य के कारण ही ऐसा हो पाता है। इसके बाद है उपापचय। जो आपका पांचवा है वो है उपापचय। उपापचय क्या है? यानी कि जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपापचय जीव द्रव्य में सभी प्रकार की उपापचय क्रियाएं संपन्न होती है। जीव द्रव्य में कैसी सभी प्रकार की उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगला नंबर है जो आपका है अनुकूलन। अनुकूलन अनुकूलन अगली क्रिया है। तो जीव द्रव्य के कारण ही जीवधारी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने अंदर क्षमता पैदा करता है और जीवन संघर्ष में सफल भी होता है। तो ये है अनुकूलन। तो ये है जीव द्रव्य जीवन कर्म का अभौतिक आधार। इसके बाद आपकी हेडिंग है कोशिका द्रव्य। ये आपकी हेडिंग है, ये कोशिका लिखी थी, तो अगली हेडिंग है वह आपकी कोशिका द्रव्य। इसे हम आपको बता रहे हैं कि कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका में जो द्रव्य पाया जाता है वह हमारा कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो लिखिए कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है तथा स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। तथा स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। तथा स्वयं कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। तो ये था आपका कोशिका द्रव्य। इसके आगे कल हम आपको पढ़ाएंगे।